माइंडसेट, बुक समरी इन हिंदी। आप जिंदगी में सफल होंगे या असफल, ये आपके माइंडसेट पर निर्भर करता है। लेखिका के अनुसार 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग जिंदगी में ज्यादा अचीव नहीं करते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले दुनिया को हिला डालते हैं। तो इस बुक की समरी कुछ इस प्रकार है। फिक्स्ड माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंटेड लोगों को मिलता है। ये सोचकर वो लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वो सोचते हैं कि उनमें नई चीज को सीखने का टैलेंट ही नहीं है। अगर वो कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वो कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं तो बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ ना लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वो हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वो सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके किसी काम का मजाक ना बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसलिए वो सारे काम अपने लिए ना करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश करना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर कुढ़ते रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी नया स्किल सीखा जा सकता है। उसमें हार्डवर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन वो उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरोसिटी होती है। वो हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता। वो बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे बाइसिकल सीखती बार जो बार बार गिरकर भी ट्राई करता रहता है, अंत में वही एक्सपर्ट बनता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक की चिंता नहीं करते, बल्कि वो नीडर और उत्साही होते हैं। वे खुद को घटिया मानसिकता वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के प्रति विनम्र रहते हैं। इससे वो उनसे और ज्यादा सीख पाते हैं। वो दूसरों की तरक्की से जलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वो एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज्यादा ग्रोथ होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। लेखिका ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट समझने के लिए 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया है। ली लेकोका पहले क्रिसल्स मोटर्स के सीईओ थे। उन्होंने जब इस कंपनी को ज्वाइन किया था तब ये बैंक्रप्सी की कगार पर थी। उन्होंने अपने वाइस डिसीजन से कंपनी को फिर से उबार दिया, लेकिन उसके बाद उनमें ईगो आ गया और वो फिक्स्ड माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वो खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज को इन्फीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था कि उनके सारे डिसीजन सही होते हैं। लिहाजा धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लू गर्शनर का है, जो IBM के CEO थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जो को-वर्कर की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉयज को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वो भी ग्रो करेंगे और उनकी जॉब्स बच पाएंगी। इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट्स। माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई माँ बाप बच्चों को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स्ड माइंडसेट के हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। उनमें हीन भावना भर जाती है। वहीं दूसरी ओर जो माँ बाप अपने बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं, गलती होने पर तर्क के जरिए उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। इसलिए माँ बाप को अपने बर्ताव पर ध्यान देना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट्स। स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं। कुछ टीचर फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, और कुछ बच्चे कमजोर हैं और वो लाइफ में कुछ नहीं करेंगे। इसलिए वो हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प ही नहीं करते। वो ये भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं। उनके लिए ऐसी क्या स्ट्रैटेजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सकें। ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स्ड टाइप हो जाता है। वो सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वो कभी लाइफ में भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे।
इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वो स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं या आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ समझाते हैं। फेल होने पर भी उन्हें मोटिवेट करते हैं। ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। Anyone can build a growth mindset। हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है। अगर आप ऐसे माँ बाप हैं जो बच्चों को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं तो खुद को बदलें। क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें। अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें। गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं। अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते तो खुद को बदलें। मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझाएं या समझाने की सरल तकनीक ढूंढें। अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज ही किया जाता रहा हो तो आप भी अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें। एक गोल बनाएं और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें। नेगेटिव लोगों की बातों को मन में ही ना रखें। जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वो अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता रहता है। वो चाहे तो कुत्तों को कुचल भी सकता है, लेकिन नहीं, वो नेगेटिव लोगों से उलझता ही नहीं है। आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं हैं। मैं क्रिटिक्स को माफ करता हूँ क्योंकि वो मेरे यूनिक टैलेंट्स को जानते ही नहीं हैं। मैं लाइफ में धीरे धीरे नए स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर दिखा दूंगा। और कहा भी गया है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। ब्रेकिंग द फिक्स्ड माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है। बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते। हम ये मान लेते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसका सरल तरीका ये है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लिया जाए। जैसे अगर आपको 2000 शब्दों का ब्लॉग पोस्ट लिखना है तो एक साथ ना लिखें, बल्कि 500 शब्द सुबह लिखें, 500 दोपहर को, 500 शाम को और 500 सोने से पहले। इस तरह आपको ये काम कभी बोझ नहीं लगेगा और आप बहुत ही इफेक्टिवली इसे कर पाएंगे। शुरू में ये टफ लगेगा, लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको इसकी आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स्ड माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा। Anyone can change। लेखिका कहती हैं कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसकी सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वो ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। कभी भी ये ना सोचें कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट्स काम ही नहीं आते हैं। जैसे क्या आपने कभी अलजेब्रा डेली लाइफ में इस्तेमाल किया है या संस्कृत के श्लोक इस्तेमाल किए हैं, तो स्कूल के मार्क्स का सफलता में इतना योगदान नहीं होता है। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर इसके एग्जाम्पल हैं। सिर्फ चाय बनाकर आजकल लोग अपने स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। किल्ले और बिस्लरी जैसी कंपनी सिर्फ पानी बेचती हैं, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते को रोड़ा ना बनने दें। हमेशा ग्रोथ की सोचें। हमेशा याद रखें, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस शुरू करती बार आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें ईगो नहीं होता। वो हमेशा नया सीखने को तैयार होता है। वो ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसे नहीं दिखाता कि वो सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज से हेल्प लेने को हमेशा तैयार रहता है। वो टीम के सामने फेल होने से कभी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर वो उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट वाला बस सोचता है कि वो सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा ना करे, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद करके मानते रहें। वो किसी के सजेशंस भी नहीं लेता। इससे टीम मेंबर्स उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। वो पहला मौका मिलते ही उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। अप्लाइंग ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप्स भी फेल हो जाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसे में दुखी होते हैं। उन्हें लगता है दुनिया ही खत्म हो गई है और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो वो बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी ही खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए।
क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।